कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यानी जो भी करेंगे, आप बताइए कौन सा काम आप कर रहे हैं और आप हम पे उंगली। जहां के इलेक्शन लड़ते उनके लड़ने से उन्हें जीत जाते हैं। अरे कब तक बोलेंगे बाबू मैं मर्द नहीं मेरा भाई मर्द। आप कभी देखे कि आप में कितनी कमजोरी है। इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र से आते हैं, मैं शुक्रगुजार हूं कि थकन के बावजूद भी इम्तियाज साहब आज के जलसे में शिरकत किए। 15 साल कांग्रेस हुकूमत की महाराष्ट्र में, 15 साल वहां पे कांग्रेस आज कौन से तीसरे नंबर पे है? चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर, नंबर 4। अब मैं बोलता नहीं तो नंबर 2 है, बोलते हमको लिख जा रहे, उधर मिला रहे। नंबर 4 है आप, नंबर 4 है। अब वहां पे इम्तियाज जलील के पीछे पड़ गए। ए इम्तियाज तू क्या कर रहा है? क्या करना, हमारा काम हम करेंगे। आप 4 नंबर पे आ गए। गुजरात में हम 13 सीट लड़े, कोई भी नहीं जीते। नहीं, वो हैदराबाद से शेरवानी आई थी, हमको परेशान कर दिया। अरे 13 लड़े, बाकी सब छोड़ दिए, लड़ो जीतना था। नहीं, हर जगह पर। यानी आपके साथ जब हम थे 1998 से, जब चंद्राबाबू नायडू मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में बीजेपी की तायीद किए, 98 से लेकर 2012 तक हम कांग्रेस की तायीद करें। जब क्या दूध के दूल्हे हुए थे? तुम्हारे दूल्हे भाई थे हम। 2099 में मुमताज खान साहब एमएलए थे, राजशेखर रेड्डी अपोजिशन लीडर थे। फिर 2004 में तेलुगु देशम गई, कांग्रेस आई, सरकार बनी दिल्ली में। 2004 से 2012 तक हम सपोर्ट किए। 2008 में न्यूक्लियर डील की बात आई, मंजलिस सपोर्ट की। अच्छा, हद तो यह है कि तेलंगाना, उस वक्त आंध्र प्रदेश की असेंबली में किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद उनकी पार्टी लेकर आई। उनके पार्टी के एमएलए अपोज करे, कौन साथ दिए? मंजलिस साथ दी। हम छोड़े 2012 में, क्योंकि हैदराबाद में फसाद हो रहे थे। कि जम्मू में जो आसिफा बच्ची का रेप हुआ था, उसका कत्ल हुआ था, उन कातिलों की और रेप करने वालों की तायीद करने वाला तुम्हारे नेता के साथ चल रहा है। बताओ फिर क्या है ये? इस पर कोई जवाब देंगे आप? तो बोले नहीं, कोई भी आ सकता था। कोई भी आ सकता है तो फिर आसिफा क्या क्या करोगे? यानी आसिफा का बाप भी आएगा और उस कातिलों की तायीद करने वाला भी आएगा। माने आप ये समझ रहे हैं कि कातिल की तायीद करने वालों को और एक 8 साल की बच्ची के बाप को भी बुलाएंगे? ये कौन सा आपका उसूल है? ये कौन सी आपका तरीका है? कहां जा रहे आप? मुझे गाली दो, फकर नहीं पड़, कुछ नहीं फर्क पड़ता मेरे को। जितनी गाली दे सकते दो, डिक्शनरी में जितनी गाली है खाली कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सच्चाई है। फिर इनके लीडर कहते हैं कि विकी लीक्स, आप देखिए विकी लीक्स 2009 में जो भी विकी लीक्स आया था, उसमें कहा गया, उनके लीडर ने कहा कि भारत में हिंदुत्व शिद्दत पसंदी का बहुत बड़ा चैलेंज है। अरे जब आप अमेरिका के एम्बेसडर को यह कहती हैं, आप तो सरकार में थे ना, 10 साल आपकी हुकूमत थी, आपने क्या किया उस हिंदुत्व की शिद्दत पसंदी को रोकने के लिए? कुछ नहीं किया आपने। अरे भाई आपकी कौन सी सेटिंग है? हम मोदी के साथ बता दो मेरे को, कौन सी सेटिंग है? जब आप कब कहा था आपने? विकी लीक्स में कहा था 2009 में। आप बैन करना था उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, आपने कुछ नहीं किया। आपने अकबर ओवैसी को जेल में डाला, आपने जगनमोहन रेड्डी को जेल में डाला, और वो जेल में था तो मेरे को भी जाके बोलो प्रणब मुखर्जी सदर जमहूरिया का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जगन तुम्हारी बात सुनता। आप बताओ आपने क्या किया? भाई आखिर आपका चक्कर क्या है? कौन सा आप ऐसी सेटिंग करके बैठे हुए हैं नहीं मालूम। माने अजीब और गरीब मामला है। माने वो कोई किसी ने अच्छा कहा मुझे
कि अपना काम बनता आपकी पार्टी के हैं, उनसे पूछो आप। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की सीट अपनी पत्नी उनकी जीत जाती है, बेगम साहिबा। और कौन हार जाते? आजम खान हार जाते। ये क्या है भाई बताइए, कैसे हार जाते आजम खान रामपुर से और आप जीत जाते हैं मैनपुरी से? हम ये सवाल करते तो इनको तकलीफ हो जाती। आखिर 186 सीट 2019 में कांग्रेस और बीजेपी लड़े, कितनी जीती कांग्रेस? मंजलिस थी नहीं वहां पे, 15 सीट। पूछो कांग्रेसियों से, जब ये चुपते हुए सवालात मैं करता हूं तो बोलते नहीं तुम हमारे साथ क्यों नहीं है। मैं क्या अलादीन का चिराग हूं, जिन हूं तुम्हारे पीछे आने को? वो तुम्हारा जिन तुमको हरा रहा, मैं जिन बोला तो उस पर इतनी तकलीफ हुई उनको। वो जिन बोले क्या बोलो उसको, क्या बोलो बताओ आप? नहीं क्यों बोले? रे भाई लाइटर वेन में बोला। तुम इतना उसको, मैंने पूरे सोशल मीडिया पे मेरी तकरीर को इतना चलाए कि जो लोग नहीं देखे तो वो भी देख लिए। माशाअल्लाह, इनसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं हो सकता, याद रखिए। माने जो काम आपका दोस्त नहीं करता ये दुश्मन कर देते हैं माशाअल्लाह से। माने हर जगह पर आप देख रहे हैं। अब आप इनसे पूछिए जाकर ये सेकुलर पार्टी से, भाई आप मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेना चाहते? तो बोलेंगे अरे नहीं नहीं बीजेपी से लड़ना है। अच्छा बीजेपी से लड़िए, कौन नहीं लड़ो बोल रहा आपको? लड़िए, लंगोट कसिए, लड़िए, हम भी लड़ रहे हैं। नहीं मगर अगर हम मुसलमान का नाम लेंगे तो बीजेपी को फायदा हो जाता। अच्छा कैसे फायदा होता भाई बताओ, कैसे फायदा होता बताओ? हम भी तो जानना चाह रहे कैसे फायदा होता। हमारा वोट तो चाहिए मुसलमानों का आपको, मगर हमारे साथ ठहराने के लिए हम आपके लायक नहीं हैं। वोट तो चाहिए मगर इज्जत नहीं देंगे। वोट तो चाहिए मगर मोहब्बत जबान से नहीं बोलेंगे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। नहीं, डर है मोदी को फायदा हो जाएगा। और खुद कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर जो मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर थे एंथनी ने कहा हालिया दिनों में कि अब हम ज्यादा मुसलमानों की ताईद में नहीं बोलना चाहिए, इसकी वजह से हमारी वजह से हारे आप। तो बोल दो कि भारत के मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए हमको, भारत के मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए हमको। बोलो ना, आप क्यों नहीं बोलते? आपका लीडर एंथनी एक बात कहता है, अब हम इस तरह का रवैया नहीं रख सकते। तो कौन सा रवैया रखेंगे आप? कौन सा रवैया रखेंगे आप बताओ? यही तो झगड़ा है मेरा, यही तो हमारी कोशिश है कि भारत की जमहूरियत शिराकतदारी की जमहूरियत है, ये वन वे ट्रैफिक की जमहूरियत नहीं है। अरे जब हर जात और बरादरी के लोगों की उनका लीडर उनका जीत कर आता है भारत की पार्लियामेंट में, हर छोटी छोटी बरादरी का उनका नेता पार्लियामेंट नजर आता है। किसका नजर नहीं आता? मुसलमानों का नहीं आता। बताओ कितने एमपी भारत की पार्लियामेंट में? 4 या 5%। दूसरे जो बिरादरियां हैं उनकी आबादी के करीब करीब बराबर सब वहां पर नजर आते हैं आपको। अब जब हम ये बात करते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाती है। नहीं, ये क्यों बात कर रहे तुम? ये वक्त नहीं है, ये दौर नहीं है, अभी ये बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। कब करेंगे? नहीं, पहले मोदी को देखना है। अब हम ये कह रहे हैं कि मोदी से मुकाबला अगर करना है तो अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं होता, जुल्म का मुकाबला जुल्म से नहीं होता, जबर का मुकाबला जबर से नहीं होता, जहालत का मुकाबला जहालत से नहीं होता, अंधेरा का मुकाबला चिराग से होता है, खौफ का मुकाबला उम्मीद से होता है, डर का मुकाबला हिम्मत से होता है, और बीजेपी से मुकाबला आइडियोलॉजी पर होना चाहिए। मगर ये लोग नहीं मानते। कई मर्तबा जब प्लेन या एयरपोर्ट पे मैं बैठता हूं तो मेरे सामने आके हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, ओएसी जी, मैं समझ जाता हूं उनकी जबान से। मेरा बैठो, तो क्या चल रहा है? मेरा नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, क्या चल रहा है? मेरा हमारा ही नाम ही चल रहा है हर जगह पे।
बोले ये क्या बात है? मिला फिर ये क्या बात है? यही बात है। बोलना क्या चाह रहे बोलो ना, क्या चल रहा है तो बोलो। नहीं, आपके जहन में क्या चल रहा है? मिला मेरे जहन में अखलाक चल रहा है, मेरे जहन में पीलू खान चल रहा है, मेरे जहन में मेरे घरों के बुलडोजरों से तोड़ना चल रहा है, मेरे जहन में मेरे नौजवानों को यूएपीए में लगाकर जेल में डालकर 2-2 साल सड़ाया जा रहा है, वो चल रहा है। मेरे जहन में मेरे मस्जिदों को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है, वो चल रहा है। मेरे जहन में सियासी ताकत नहीं है हमारे पास, वो चल रहा है। मेरे जहन में नौजवानों के ख्वाब को कैसा पूरा किया जाए, वो चल रहा है।